अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बुखारी अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज माशाल्लाह से 26 अक्टूबर है, सुबह के 9:12 हो गए हैं और प्यारा दिन है, शब जुमा है, जुमेरात का दिन है। पेयर हमारे पास DXY डॉलर इंडेक्स है और डॉलर इंडेक्स के साथ साथ आज ये भी बताऊँ कि आज शाम में न्यूज़ है इसकी, और उस न्यूज़ में हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या मोमेंटम बनाना है। सबसे पहली बात कि क्लासेस जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो बुखारी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो सर शुजात हुसैन बुखारी साहब देते हैं क्लासेस लाइव जूम ऐप के ऊपर। उसके अलावा जो बुखारी एकेडमी इस्लामाबाद ऑफिस है, यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज होती हैं, यहाँ पे फ़िज़िकल क्लासेस का एक सिलसिला है जो लास्ट 1 ईयर से माशाल्लाह चल रहा है और बेहतरीन चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, आज जो है वो अक्टूबर बैच वालों का लास्ट डे है। काफ़ी सारे ब्रदर्स जो हैं वो कल घर जा चुके हैं, कुछ रह गए हैं जो मेरे पास ही जिन्होंने रैश भी रखी हुई है और माशाल्लाह से लर्निंग क्लासेस जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं। और उसके बाद सबसे पहली बात कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में ख़ुद को एडजस्ट करना है, तो आपको चाहिए कि आप अपना ख़ुसूसी टाइम जो है वो इस मार्केट को दें। अगर आप अपना ख़ुसूसी टाइम नहीं दे पाते दैन पॉसिबल नहीं है कि आप जो है इस मार्केट में कामयाब हो। उसकी रीज़न ये है कि फ़ाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पे पूरा फोकस करना चाहिए, दैन आप जो है मार्केट में कामयाब हो सकते हैं इंशाल्लाह। इस महीने के भी बुखारी एकेडमी इस्लामाबाद में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और यहाँ पे आप जो है वो बेहतरीन सीखने का इंतज़ाम मौजूद है और आप आके सीख सकते हैं। शर्त यह है कि आप एडमिशन करवा लें। जितनी सर्विसेज हैं पेड हैं, कोई सर्विसेज यहाँ पे फ्री नहीं दी जाती। रहायश और खाने का इंतज़ाम भी मौजूद है। कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे लगातार 4 महीनों से रह रहे हैं, रहायश तो पक्की उन्होंने रखी हुई है, और जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जो बाहर से आते हैं या लेट आते हैं या फ्रेश जो है एडमिशन इस दफ़ा करवा रहे हैं, तो वो जो है इस दफ़ा बाहर जो है वो उनको हॉस्टल अरेंज करके दिया जाएगा और वो वहाँ पे रहेंगे। तो आप सबके प्यार मोहब्बत का शुक्रिया। वीडियो पूरी वॉच करिएगा। आज शाम में इसकी न्यूज़ भी है। बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े स्ट्रक्चर को, मेजर स्ट्रक्चर को मार करके देखें तो ये जो ऊपर है, ये टॉप है, ये अभी तक फुल स्वीप नहीं हुआ। और उसके अलावा यहाँ पे जो एरिया है ये स्वीप हो चुका है, यानी कि ट्रेड हो चुका है। अब इसमें कितनी लेंथ बाकी है ये मार्केट में न्यूज़ बताएगी। जो मुझे लग रहा है, जो मार्केट स्ट्रक्चर बता रही है वो ये कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी तो मार्केट ने ये लो स्वीप किया था ब्रेक करने के चक्कर में, लेकिन उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गई थी। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है जी। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे। मार्केट ने अब क्या करना है, हमारा मेन सवाल ये। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कुछ लोग वहीं से सेल फेंक देते हैं। बाबा नहीं, मार्केट ने अगर आपको लोअर लो या हायर हाई बनाया तो हायर लो लाजमी बनाएगी, फिर लोअर हाई लाजमी बनाएगी। करंटली मार्केट में पोजीशन ये है कि मार्केट को सेल आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अब सेल आने की रीज़न्स क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक सिनेरियो बताऊँगा कि ये मैंने सप्लाई समझे, रेजिस्ट समझे, जो भी है, और मैं टाइम फ्रेम भी, इसमें वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, मैं ट्राई करूँगा क्योंकि फिर मेरी भी आज से छुट्टियाँ स्टार्ट हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा टाइम ना लूँ। यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम मार्केट आई थी, उसने रिजेक्शन दी थी, वापस गई, यहाँ से सेल आई, ठीक है। अब मार्केट काफ़ी टाइम बाद ऊपर जा रही है, चैनल बना रही है या फ्लैग टाइप बना रही है, वाट एवर जो भी है। मार्केट यहाँ पे पहुँच गई, पहली पोजीशन यहाँ से बंदे ओपन कर देते हैं, नहीं करनी, थोड़ा वेट करना है मार्केट इसको। इस लेंथ का जो लेग आउट है ना, जो स्ट्रॉन्ग सेल है या फिर इस डिमांड से स्ट्रॉन्ग बाय है, ये लाजमी नोट करना है। उसके बाद मार्केट इस जोन में स्टे करेगी, देन मार्केट यहाँ पे इस जोन में अपने रिवर्सल साइन की कैंडल्स बनाएगी। अपने रिवर्सल साइन की कैंडल्स बनाएगी तो मार्केट जो हायर हाइज बना रही थी, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये एक्सट्रीम स्ट्रक्चर है। जब इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट
मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में हायर हाई, हायर लोज, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, सम टाइम ये ब्रेक भी कर देगी। तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट का एक्सट्रीम स्ट्रक्चर यानी कि बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर वो सेलिंग है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बाहर जाके अपने सेल जोन में जाके मेजर मार्केट स्ट्रक्चर को टैप करके आना चाहेगा दोबारा से सेल। और यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड कैसे होती है, आपने मार्केट में इस कैंडल को टैप होने देना है, ट्रेड नहीं लेनी, वो थोड़ा सा रिजेक्ट होगी, ट्रेड मिस हो जाए कोई मसला नहीं है। फॉरेक्स है, 4 से 6 पेयर्स मैं आपको अभी आज ही बताऊंगा, वो चूज़ करके रख लें और उसके बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस करके रख लें ताकि आपको पता चलता रहे। देखें अब मार्केट ने ये हायर हाई हायर लॉस बना रही थी, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई में भी आ गई या डिमांड में आ गई मार्केट। और यहाँ पे अगर मैं सप्लाई का अगर आपको समझाऊँ, यहाँ पे सप्लाई में अगर आई है मार्केट टैप हुई है, इसमें एक दफ़ा इसको अपना ये वाला जो लो है ना ये ब्रेक करने ने धन मार्केट ऊपर जाए, तो आप किसी एक जगह पे भी उसकी रीज़न ये होती है, किसी एक इस लेग में किसी एक जगह पे भी अपना सेल ऑर्डर अपना सेल ऑर्डर फेंक दें। अब होगा क्या, इस स्ट्रक्चर से समझने का फ़ायदा ये होगा कि ये तो भाई मार्केट थी प्रीवियस, यहाँ से सेल आई थी, और आप एक जो है वो सप्लाई मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आप यहाँ पे H1 सप्लाई ड्रा करके बैठे हुए थे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से जब आई, यहाँ से जो मार्केट सेल आई थी दोबारा आएगी ना सेल यहाँ पे सप्लाई में जाके, तो डायरेक्ट सप्लाई से सेल नहीं फेंकते, मार्केट में लेंथ देखते हैं कि लेग आउट कितना। अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स लगी थी इम्बैलेंस, तो ये करेक्शन करते करते इम्बैलेंस को बैलेंस करेगी, जिसको कहते हैं इम्पल्सिव एंड करेक्टिव मूव्स। वहाँ पे मार्केट जाएगी, अपने हायर हाई हायर लोस छोटे टाइम फ्रेम पे बना रही होगी, या बेशक बड़े टाइम फ्रेम में H4 में ऐसा बना रही हो, ठीक है। अगर यहाँ पे H4 की जो है वो सप्लाई है और आपने H1 में रिफाइन करके फेंका हुआ है, तो उसको बेशक छोटे टाइम फ्रेम में ये करती रहे करती रहे करती रहे, डायरेक्ट एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करनी। इस लो को एक दफ़ा ब्रेक करें जो कि हायर लो बनता है, दोबारा अब क्या बन जाएगा, इसको कहते हैं शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, SOMS भी कहते हैं, SOS भी कहते हैं, यानी शिफ्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये यहाँ पे देन मार्केट लाजमी ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब लोअर हाइज लोअर लो की कंडीशंस शुरू हो जाएंगी। उसकी रीज़न यहाँ पे फ्रेश सप्लाई पड़ी थी, तो सप्लाईज की डिफरेंट जो कैंडल्स हैं वो आपने लाजमी पड़ी होंगी। यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊँ तो बात थोड़ी लंबी हो जाती है, असल में मुझे बहुत ज़्यादा बोला गया, दैट्स वाई मैं इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, वरना ये तो आप पढ़ते ही रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक कैंडल थी जी, अब मैं इसको सेलिंग कैंडल पूरी स्वैग पूरा बनाना है, मैं आधी बात नहीं करनी है इंशाल्लाह। अच्छा नहीं, ये कैंडल थी जी, आपने ये सप्लाई मार की हुई थी, एग्जांपल ले लें। अब मार्केट जब दोबारा इस सप्लाई में जाएगी ना यहाँ इस एरिया में, तो ये एक कैंडल डायरेक्ट ही आपने सेल में ट्रेड नहीं फेंक देनी, आपने इसका वेट करना है कि प्रीवियस लो, ये वाली जो कैंडल अगर यहाँ पे आई है तो ये प्रीवियस लो तोड़े। अब क्या करेंगे, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगी, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स टाइप बनाएगी। अच्छा यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, यहाँ सम टाइम आपको अब यहाँ टॉप से ये वाला जो जोन है ये आपका टॉप से सेलिंग जोन बनेगा। जब टॉप से सेलिंग जोन बनेगा तो भाई आपका फ्लोटिंग बहुत कम चलेगा। ये रहा, यहाँ से डायरेक्ट सेल फेंक दें अगर आपको सप्लाई डिमांड आती है और आपकी ये वाली जो सप्लाई थी या आपने सही मार्क की हुई थी तो ठीक हो गया। अब जब सप्लाई सही मार्क की हुई थी तो मार्केट से आप सेल फेंकेंगे, और यहाँ से अगर देखें 103 3 है तो आपका 103 600 आपका एस एल बन जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, तो मार्केट आपका एस एल नहीं लेगी। इन केस मार्केट आपका यूँ करके ये कैंडल बना देती है, एस एल टैप कर देती है, फिर भी टेंशन नहीं लेनी। फिर क्यों नहीं टेंशन लेनी, फिर जब मार्केट इसका लो ब्रेक करेगी स्वीप कैंडल के बाद, आपने अगेन सेल एंट्री फेंक देनी है।
90 to 95% चांसेस है कि आप विन कर जाएंगे। और अगर आपको विन रेशियो नहीं मिलता तो ये जो इस नई सप्लाई क्रिएट की है यहाँ पे, ये चुप करके बाबा यहाँ से जी सेल फेंकें और आप इंजॉय करें कि आप लाजमी प्रॉफिट करेंगे। अब रियलिटी में क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मार्केट टैप होगी है, ये मैंने विक वाली जो है वो सप्लाई मार्क की हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये फुली टैप अभी नहीं हुई, इसमें अभी वॉल्यूम है, तो मैं इसको वैलिड मानूंगा। उसकी रीज़न आपको बता दी नीचे पूरी एक कहानी सुना के। अब यहाँ पे मार्केट जब जाएगी तो हम इसको सेल फेंकेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता हूँ लाइक M15 का, तो मैं क्या देखूँगा पता है मैं देखूँगा यहाँ पे कि मार्केट के पुल बैक्स कहाँ पे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से मार्क करता हूँ, ये लो है, ठीक है, उसके बाद ये हाई है, फिर ये लो है, फिर ये हाई है, फिर ये लो है, इसी तरह मैं मार्क करता जाऊँगा। अब देखिएगा ये पुल बैक्स इसको कहते हैं। यहाँ अब क्या होना है, इसने लो ब्रेक करना है, यूं थोड़ा सा ऊपर जाना है, हमें पता चल जाएगा। दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द डिमांड एंड सप्लाई सीन। एंड आफ्टर दैट वी गॉट ओवर सेलिंग पोजीशन। और क्या होगा फिर यहाँ पे हमारी एक सप्लाई बन जाएगी, दैट्स इट। सो आज के दिन में आपने ये सीखा जो मैंने ट्राई किया आपको बताने के लिए, क्योंकि सीखने का अमल तो फिर जारी रखना है ना, वो तो नहीं छोड़ना, कि हम अपनी सप्लाई जोन को मार्क करके रिफ़ाइन करें। अच्छा मज़े की बात, ये लें सिंपल कैंडल वाली सप्लाई भी मिल गई है, जैसे अल्लाह रखे उन्हें कौन चखे। ये ले बाबा जी डॉलर सेल जाएगा, और ये मुझे कंफर्म होता जा रहा है। अब जिन बेचारों ने यहाँ से डॉलर सेल देख के GBP USD बाय कर लिया था, वो तो मरे पड़े ने। इधर एक रिजेक्शन कैंडल मिली थी यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई। तो छोटे टाइम फ्रेम को भी किसी काम के लिए बनाया गया है, कोई चीज़ फॉरेक्स में फालतू नहीं है, ना कोई ज़ाया होने वाली चीज़ है, ना कुछ ऐसी बात है। हमें चाहिए कि हम सीखें और रोज़ाना सीखें। तो फाइनल ये हुआ आज के दिन में कि डॉलर को न्यूज़ में सेल जाना चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।